व्यूअर्स है उनको भी हेलो, जो नए ज्वाइन हुए हैं उनको भी हेलो। आपका स्वागत करती हूँ एम्प्रेस एनर्जी टैरो में। मैं हूँ लक्ष्मी और आज हम देखेंगे सुपर डिटेल्ड रीडिंग ऑन आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेके। स्पेशली जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो ब्लॉक्ड और घोस्ट किए गए हैं, उनके लिए हम देखेंगे आज कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। सो डिवाइन प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताएं। जस्टिस, वाओ, ये जनरलाइज रीडिंग है, कलेक्टिव है। जब आपको मिलेगी तब से आपके लिए लागू होगी, बट जिन्हें मिलेगी उन्हीं के लिए है। जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों से रेजोनेट होती है और कुछ पॉइंट्स नहीं भी रेजोनेट होते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए, जो होते हैं उन्हें कंसिडर कीजिए। बट फाइनल कंक्लूजन, फाइनल डिसीजन आपको पर्सनल पेड रीडिंग पर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो खास आपके लिए ही बनी होती है। सो आप जहाँ से भी लेना चाहें ले सकते हैं। आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पे नंबर्स डाल दिए हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने रेट्स भी अपने ओपन रखे हैं, आप देख सकते हैं कौन सी रीडिंग है और क्या उसकी चार्जेस है। ओके, लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या एक्शन लेंगे, स्पेशली अगर वो सेपरेशन और नो कॉन्ट्रैक्ट में है तो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, वाओ। ओके, आप मुझे बताइएगा आपको मेरी डिटेल रीडिंग्स कैसी लगती हैं। ओके, 10 ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, क्लियरली यहाँ दिख रहा है मुझे, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है। चीटिंग ऐसे भी होती है कि आपको कुछ वादे किए और वो पूरे नहीं किए हो। सो डिवाइन हमें ये डेक से भी मैसेजेस दे। क्या आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो पर्सन हैं, वो उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। ओके, मैं पिक करती हूँ। ओके, कीप द डोर ओपन, हैव फेथ, टेक योर पावर बैक। ओके, redirect your thoughts. अच्छी ही चीज़ आ रही है, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका जो वर्स्ट फेज था रिलेशनशिप को लेके मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। लास्ट शफल, थैंक यू। वाओ वाओ, जस्ट वाओ, लिटरली वाओ। मैंने अभी क्या कहा, आपका वर्स्ट फेज ख़त्म होते हुए दिख रहा है। पहला कार्ड है आपको कांटेक्ट करने वाले हैं और कमिटमेंट देने वाले हैं। कैन यू सी दिस, वेडिंग, वाओ, माइंड ब्लोइंग। ये रीडिंग जिन तक भी पहुंच रही है ना, जो इस पर क्लिक करते हैं और अच्छी तरह से पूरी सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, मैं उनके लिए लिटरली बता रही हूँ, आप लाइक कर देना वीडियो को, आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाएगी। और कमेंट में ग्रैटिट्यूड शो कर देना, थैंक यू यूनिवर्स बोलना और कहना कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज इन द रीडिंग या होल्ड द रीडिंग। वाओ, वन मोर कार्ड डिवाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, पूरा मतलब एनर्जी ही चेंज हो गई है। वन लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। इन्हें शॉक लगा है सच जान के, बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए हैं इन्हें। ओके, ये कार्ड देखिए आप रिवर्स में है, पूरे डेक के कार्ड्स सही आए हैं, यही कार्ड आया है और रिवर्स में आया है। ओके,
सो गुड। लास्ट कार्ड, मैं सारे कार्ड्स आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके, कार्ड्स बहुत सॉलिड आए हैं। मुझे आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। ओके, मैं पहले इससे कार्ड्स ले लूँ। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे उनकी तरफ। मैग्नेटिक हार्ट, ओह 2 कार्ड्स हैं, फ्रेंडशिप और मैग्नेटिक हार्ट्स। आपसे दूर नहीं रह सकते, जितना मर्जी कोशिश कर ले। आपके रिश्ते की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छी बात ये है दैट दे लव योर बॉन्ड, स्पेशली योर फ्रेंडशिप। काफ़ी लोग यहाँ मुझे स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ लव फाइनली। ओके, सेक्रेड यूनियन और वेडिंग रिंग्स। कैन यू सी दिस? ग्रेट, मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं और जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी, अगर आपने इस रीडिंग पे क्लिक किया है, ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो आप उन लकी लोगों में से हैं जिनका 2026 में जिनको जस्टिस मिलने वाला है, राइट। सो जहाँ तक मैं फर्स्ट कार्ड से शुरू करती हूँ, आपको जस्टिस मिलने की पूरी संभावना है। आपके पार्टनर ने, जैसे कि ये उनके नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड रीडिंग है, तो आपके पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की हो, आपको दुख दिया हो, आपको तकलीफ़ दी हो, आपके साथ अनफेयर रहे हो, और उसके चलते उन्हें पता था कि वो आपके साथ अनफेयर है, वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, जबकि आप बहुत साफ दिल, नेक दिल व्यक्ति थे। आप मेल फीमेल जो भी है, जेंडर बायसेस नहीं है। आपने बहुत इनोसेंटली, बहुत प्यार से, शिद्दत से इस कनेक्शन को संभाला। आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपना 110% दिया, बट आपको रिटर्न में हार्डली 1% मिला हो। मैं लिटरली सुन रही हूँ 1%। जितना आपने दिया है, और मैक्स टू मैक्स 5%, 100 के बदले में दिया गया है। आपने तो ज़्यादा ही किया है, 100 से कहीं ज़्यादा आपने दिया है। दिलो जान लगाए है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इसको टिका के रखने के लिए, इसको चलाने के लिए। मैं तो कहूँगी कि आप ही इकलौते थे इस रिलेशनशिप में जिसने इस रिलेशनशिप का पूरा भार संभाला है, पूरा दारोमदार संभाला है। ओके, सो मुझे यही कहा जा रहा है कि आपने बहुत सैक्रिफाइसेस दिए हैं। आपने अपना काम, अपनी हेल्थ, अपने रिश्ते नाते, फैमिली, फ्रेंड्स, सबको सेकेंडरी रखा, एंड सबसे ऊपर, सबसे नंबर 1 पे इन्हें रखा हमेशा। और आप इस रिश्ते में सिर्फ फिज़िकल तौर पे प्रेजेंट नहीं थे, फिज़िकल तौर पे आप मतलब सिर्फ फिज़िकली ही नहीं, आपने अपना मेंटली, इमोशनली भी बहुत स्ट्रांगली दिया है। कुछ लोग होते हैं जो फिज़िकली रहते हैं बट मेंटली कहीं गायब रहते हैं, कहीं अनअटैच रहते हैं, कनेक्टेड नहीं रहते। बट आपने अपना अपनी इमोशंस, अपनी साइकोलॉजी, अपनी फीलिंग्स, हर चीज़ इसमें डाल दी है, हर चीज़। एंड दैट्स वाई, और जितना आपने डाला है, जितना इन्वेस्ट किया है आपने, महीनों, दिनों, सालों से इसमें डाला है, आपने इतने पेशेंस रखे हैं, आपने हर चीज़ को बहुत शिद्दत से संभाला इस रिलेशनशिप में।
पर आपको आपके पार्टनर पास्ट में मैं देख पा रही हूँ, रिसेंट पास्ट या लॉन्ग बैक पास्ट में, मतलब 3-6 महीने से हो सकता है या सालों से हो सकता है, 3-4 साल तो कहीं नहीं गए जो लोग लॉन्ग टर्म में हैं, आपको वो फेयर चीज़ें नहीं दे पाए, आपके लिए इक्वल एफर्ट्स नहीं डाल पाए। आपके एफर्ट्स, आपकी चीज़ें, आपके सेक्रीफाइसेस अगर तोला जाए तो आपके हमेशा से हाई थे, ये तो आपके आधे तक भी नहीं पहुँचे। सो अभी इसीलिए जो भी इन्होंने आपको पास में जो दुख दिया, मैं देख पा रही हूँ कि आपने दिन दिन रात रात रोए हो, भले ही लोगों के सामने दिन में आप जब भी लोगों से घिरे रहते हो तो आप एक हंसी लेके चलते थे जो आपके दिल से नहीं होती थी। बस आपको दिन निकालना है, आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है, किसी को अपना दर्द नहीं दिखाना है, हर किसी से छुपाना है, क्योंकि आप चाह के भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे ये चीज़ कि आपने इस इंसान को कितना प्यार किया, आपने इस इंसान को कितना दिया है। जब आप अकेले में होते थे, स्पेशली रात में बेड पे सोने के लिए जाते थे, कई बार होता था कि सोने का भी ढोंग करना पड़ता था, नींद नहीं आती थी, एंड देन यू यूज्ड टू क्राई योर हार्ट आउट। तकिए भिगो भिगो के आप रोए हैं, अपनी आवाज़ बंद बंद करके रोए हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली इंट्यूशंस आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है लिटरली जिन्हें भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है। सो जितनी भी दुख तकलीफ़ इन्होंने जाने अनजाने में दी है, ये जानते थे, ये फॉर श्योर जानते थे, आपके जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल, अगेन नो जेंडर बाइसेस, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, ये जानते थे दैट यू आर एन इमोशनल सोल। आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप फाइटर हैं, बट कई बार मोस्टली जो दिल के साफ होते हैं, जो सच्चे होते हैं, पूरा दिल और जान लगा के किसी भी रिश्ते को निभाते हैं, स्पेशली प्यार वाले रिश्ते में, तो जानते थे कि आप कितने सच्चे और डीप तरीके से, कितने डीपली अंदर तक इस रिलेशनशिप में हो इन्वेस्टेड, बट स्टिल knowing your sensitivity, your emotional nature, this person in the past, see bottom of the deck energy, in the past he or she left you, इन्होंने आपको छोड़ दिया, इन्होंने जो भी वादे, जो कमिटमेंट, जो प्रोमिसेस दी थी कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम ही तुम हो, कोई भी आ जाए आई विल बी विथ यू, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम साथ ही रहेंगे, नोबडी कैन कम बिटवीन अस, जो भी वादे किए हैं वो इन्होंने ऐसे ही बीच में छोड़ के ये लिटरली चले गए। आई हियर दैट दे ब्लॉक्ड यू, दे हैव घोस्टेड यू, कुछ भी नहीं बताया। मतलब एक सडन एक ऐसा दिन आता है जब इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से और गायब हो गए। घोस्टिंग मतलब गायब हो जाना, जैसे भूत गायब होता है, दैट्स व्हाई दे सेड घोस्टिंग। कहीं भी आता पता नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ क्लोजर नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं। इनिशियली मुझे दिख रहा है इन्होंने अपनी बातें आपसे कम करी हो, धीरे धीरे इन्होंने ये चीज़ें प्लान की। ऐसा नहीं कि इन्हें पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं करना है, इन्होंने धीरे धीरे बहुत सोच समझ के ये चीज़ें प्लान की है, राइट। और इन्हें लगा कि ये इस चीज़ से बच जाएंगे, ये कोई और कनेक्शन है। मुझे फैमिली का कार्ड दिखा है, ये कार्ड उठाते वक्त, तो फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबल, कुछ केसेस में फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर ऑफ योर पर्सन, राइट। सो मैं आती हूँ फैमिली के पॉइंट पे, बट इनिशियली ये बताना चाहती हूँ दैट आपके पर्सन को पता था व्हाट दे आर डूइंग। ऐसा कोई भी नहीं इंसान होता है व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, माय लवली व्यूअर्स, आप सब मेरे फ्रेंड्स ही हैं तो मैं फ्रेंड्स ही बुलाऊंगी। माय फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसको पता नहीं होता है वो क्या कर रहा है, और इन्होंने हर चीज़ सोच समझ के कैलकुलेटेड की है, क्योंकि इनको फैमिली प्रेशर मुझे बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है कि नहीं, जो जिस इंसान से तुम प्यार करते हो, जिसको इतने कस्में वादे दे रखे हैं, जिसमें इतना
जिसके साथ तुम इतना अट्रैक्शन फील करते हो, जिसे तुम चाहने लगे हो, मतलब आप, राइट, आपके पर्सन, ये फैमिली ऐसा कह रही है, जिसे तुम चाहते हो उसे तुम लॉन्ग टर्म में नहीं लेके जा सकते। कुछ के लिए मुझे फ्रेंड्स भी सुनाई दे रहे हैं, कुछ बहुत सेल्फिश और टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इन्हें ऐसे सलाह दी कि कर कर बात कर और फिर धीरे धीरे छोड़ दे और ब्लॉक कर दे, घोस्ट कर देना। ओके, सो इन्हें पता है, और नाउ फॉर नाउ, अभी तक मैंने आपको थोड़ा रिसेंट पास्ट बताया, नाउ ही रियलाइजेस दैट इन्होंने बहुत 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 ज़्यादा गलत किया आपके साथ। मतलब कोई और होता तो शायद सह नहीं पाता। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली सुनाई भी दे रहा है, डिवाइन की तरफ से मैसेज चैनल हुआ है दैट आप अपनी लाइफ में उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे थे, वेरी सीरियस थिंग्स इन योर लाइफ। एक ही साथ सारी चीज़ें आ रही थी, एक ही साथ सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। हो सकता है आप अपनी इमोशनल चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, फाइनेंसेस के साथ डील कर रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी किसी ब्रेकअप या डिवोर्स से गुजर रहे थे इस वक्त, जिस वक्त इस इंसान ने आपको ये वादे किए, ये लगाव लगाया, आपको पहले अटैच कर लिया, आपको पहले बहुत इमोशनल ब्रेड क्रम्बिंग कर दी। तो नई चीज़ है, खैर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। आपको इनिशियली पहले बहुत प्यार दिखाया, बहुत लगाव दिखाया, बहुत अटैचमेंट दिखाई, बहुत, राइट। एंड जब इन्हें डर लगा कि नहीं, अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो, क्योंकि इन्हें पीछे से फैमिली की तरफ से पोक किया जा रहा था, ऐसा टोचा जा रहा था, संभाल के, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो इन्होंने तो इनके अंदर की जो फीलिंग्स थी, जब इनका मन करता था जब इनका मन करता था आपको बहुत एक्सप्रेस कर देंगे एक दिन, दूसरे दिन उठ के कुछ मैसेज नहीं करेंगे, तीसरे दिन फिर से कुछ हो जाएगा, कोई लहर आ जाएगी इनके मन में, कोई इम्पल्सिव बिहेव कर देंगे, आपको एकदम से मैसेज कर देंगे, आपको फ़ोटोज़ मांगेंगे, आपको वीडियोज़ मांगेंगे, वॉट एवर इट इज़, आप मतलब आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने ऑन ऑफ भी किया है, और इधर आप अपना बेस्ट देते थे, आप अपनी, मैंने जैसे कहा, आप अपनी हर चीज़ को सेकंड पे रख के, आप अपनी हर चीज़ को सैक्रिफाइस करके, इवन फॉर दैट मैटर अपनी रातों की नींद, अपनी हेल्थ भी सैक्रिफाइस करके इनके लिए 24/7 अवेलेबल रहते थे, राइट। एंड दैट ही टुक फॉर ग्रांटेड, दैट शी टुक फॉर ग्रांटेड। ओके, जितनी भी इन्होंने सोच समझ के, कैलकुलेटिवली, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, अपने फैमिली प्रेशर में आके, अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होके, इन्होंने फाइनली डिसीजन ले ही लिया कि आपको ब्लॉक कर दे, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। बट द बेस्ट पार्ट इज, मैं यही एक्सप्लेन कर रही थी आपको। पर इन्हें लगा ये सब करके ये बच जाएंगे, ये ऐसा ही एक पासिंग अट्रैक्शन है, इसको थोड़ा साइड कर दूंगा अपने दिलो दिमाग से तो ये ख़त्म हो जाएगा। बट दिस कनेक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ कहा, यहाँ आप देख रहे हैं मैग्नेटिक हार्ट्स आए हैं। ये कनेक्शन आप दोनों का प्यार, आप दोनों की बॉन्डिंग सब डिवाइन ने ही बनाई है, डिवाइन ही इसे चला रहे हैं, और डिवाइन ने ही डिसाइड किया है दैट यू आर फॉर देम एंड दे आर फॉर यू, राइट। बट इन्हें ये चीज़ समझी नहीं थी अभी तक। फिर क्या हुआ, फिर वक्त ने ऐसा खेल खेला, समय ने ऐसी पलटी खाई, स्पेशली जिन लोगों के लिए इन्होंने, जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, और जिन लोगों के लिए स्पेशली फैमिली और मदर फिगर, इसलिए बोल रही हूँ, सिस्टर फिगर हो सकती है, छोटी बहन, बड़ी बहन, बट फीमेल है स्पेशली, मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है, मैंने आपको तभी दिखाया था। पूरे डेक में से ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। एक इनके फैमिली में कोई वुमेन है, स्पेशली इनकी मदर फिगर, जो नहीं चाहती थी कि आप लोग साथ में आए, राइट। पर इन्होंने अपने फैमिली प्रेशर में आके, अपने फैमिली को फर्स्ट रख के, अपनी मदर को फर्स्ट रख के, जो कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, शी इज़ नॉट एट ऑल शी इज़ नॉट, ये एनर्जी अच्छी नहीं है, शी इज़ वेरी बहुत गॉड, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको,
डायरेक्ट ही बोल देती हूँ, ये बहुत जलती हैं, दूसरों से प्रॉब्लम रखती हैं, compete करती है, कंपटीशन रखती है। अगर इनसे ज़्यादा अटेंशन किसी और को मिल गया, स्पेशली इनके बेटे का या इनके फैमिली मेम्बर, इनके किसी स्पेशली इनके बेटे का या बेटी का, मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, जैसे भी आपको रेजोनेट हो, स्पेशली दिस वुमन डजंट लाइक कि किसी और को अटेंशन मिले, इम्पोर्टेंस मिले, किसी की वैल्यू उनके बच्चे की लाइफ में बढ़े, राइट, आपके पार्टनर की लाइफ में बढ़े। सो आपके पार्टनर की जो मदर है स्पेशली, उन्होंने इस चीज़ को पूरा इन्फ्लुएंस किया है, उन्होंने बहुत टैक्टफुली मास्टर माइंड से, वन सेकेंड, इन्होंने मास्टर माइंड से चीज़ें प्लान की, इन्हें बताया, एंड शी डिड दैट, राइट। इन्होंने बताया कि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, तो इससे बेटर है कि तुम ये चीज़ों को यहीं ख़त्म करो। आपके पार्टनर को ऐसा बताया गया। देन योर पार्टनर हैज़ अल्टीमेटली डिड वॉट ही और शी हैज़ बिन टोल्ड। उन्हें जो बताया गया अल्टीमेटली उन्होंने किया। इन्हें लगता था इनके पेरेंट्स, इनकी मदर, स्पेशली इनकी फैमिली ही सब कुछ है, सही है, इनके बिहाफ पे वही है जो सही डिसाइड कर सकते हैं, राइट। इनके बिहाफ पे इनकी फैमिली ही इनके लिए सही डिसाइड कर सकती हैं। जो इनकी फैमिली बताएगी वही करना सही रहेगा, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट फॉर दिस पर्सन। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी पहले इतना लगाव दिखा के, उसे इतना इमोशनली डिपेंड करवा के खुद के ऊपर, फिर उसको लात मार के एकदम से निकल जाओ, राइट। उसको एकदम से छोड़ दो, क्योंकि ये जो पेन होता है, दिस इमोशनल पेन इज़ इक्वल टू एक्सट्रीम फिजिकल पेन। जैसे कि कोई आपको मुक्का मार दे पेट में, या फिर जो एक्सट्रीम अभी तक आपने दर्द सहा होगा फिजिकली, उस लेवल का ही पेन होता है जब कोई हमें बिना बताए छोड़ के चले जाता है, राइट। सो इन्होंने ऑलमोस्ट आपको अपने सेल्फिश, एब्सोल्युटली सेल्फिश एक्शंस की वजह से इन्होंने आपको सॉर्ट ऑफ एक ट्रॉमा दिया, राइट। आपको दुख तकलीफ दीजिए, मतलब जिसका कोई हद ही नहीं है। पर आप वक्त रहते, जैसे जैसे वक्त बीता, आप खुद संभले, आपने सेल्फ लव किया खुद को। अभी तक आपने जो गलती की थी यहाँ पे कि खुद को और खुद की चीज़ों को कभी भी नंबर 1 पे ना रखना, इस आदमी और इस औरत के लिए, जो भी आपके पार्टनर है उनके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करके खुद को प्यार ना देना, खुद को चूज़ ना करना, ये सबसे बड़ा जो आपने एक ही गलती की थी जो कि सबसे बड़ी थी, वो आपने वक्त के साथ उसको सुधार लिया, उसको संभाल लिया। और तब आपका समय पलटा। कैसे पलटा? जब आपने सारी चीज़ें छोड़ के खुद पे ध्यान देना शुरू किया कि कौन है मेरे साथ। आपने डिसाइड किया कि बुरे वक्त में मैं ही हूँ खुद के साथ, खुद को संभालने के लिए मैं ही हूँ, खुद को अपनी लाइफ में ग्रो करवाने के लिए मैं ही हूँ। कोई आता है जाता है, झूठे वादे दे के जाता है, इमोशनल डिपेंडेंसी करवा के जाता है और एकदम से तुमको बर्बाद करके चला जाता है। सो व्हेन स्पेशली यू माय व्यूअर्स, आपने जब ये लेसन सीखा कि मैंने पहले खुद के लिए करना है, सबके लिए बाकी तो करना ही है बाद में, पर मैंने खुद को प्यार करना है, खुद को प्रायोरिटी पे रखना है और खुद की चीज़ें प्रायोरिटी पे रखनी है, ताकि वो आपकी हेल्थ हो, आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपका पीस ऑफ माइंड हो, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी मन की शांति। आपको क्या चाहिए, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी वर्थ क्या है। जब ये सारी चीज़ें आपने धीरे धीरे वक्त के साथ समझी और ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे जो हुआ है, आप में जो ज़मीन से लेके आसमान तक का बदलाव आया है, राइट। एवरेज से जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने हो, दैट वॉजंट ईजी फॉर यू। आपके लिए ईजी नहीं था, ये बहुत पेनफुल प्रोसेस था आपके लिए, बट आपकी स्ट्रेंथ और आपकी डिटर्मिनेशन ने, आपकी हिम्मत और ताकत ने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को अपने अंदर अपनी लाइफ में लाया। एंड व्हेन दिस हैपेंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने जब अपनी चीज़ें बदली, अपने माइंडसेट को बदला, अपने
पर्सपेक्टिव को बदला, आपने तरीका बदला चीज़ों को देखने का, और ख़ुद को नंबर 1 पे जब आपने रखा, आपके लिए चीज़ें बदल गई और बहुत सॉलिड बदली है, आपके लिए भी बदली। और एनर्जेटिकली ऐसा होता है जब दो लोग इतने कनेक्टेड होते हैं, इतना माइंड ब्लोइंग कनेक्शन होता है ना, तो चेंजेस उधर भी होते हैं। आप में जो चीज़, आप में शिफ्ट्स आ गए तो उधर भी शिफ्ट्स आते हैं। और वैसे भी कर्मों का फल तो कहीं नहीं जाता, राइट? कर्मों का फल तो मिलना ही है। तो जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि जो चीज़ें उन्होंने आपको नहीं दी, जो बेकदरी आपकी की है, जो आपको ज़िल्लत, इंसल्ट, आपका अपमान किया है, और अपमान सिर्फ वर्बली नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब कोई इंसान हाँ 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 बोलता है, आपके हिसाब से हाँ ना करता है, बट करता वही है जो उसको चाहिए। बहुत सेल्फिश बिहेव करना भी एक सबसे लाउड और क्लियर इंसल्ट होती है। इसलिए हमें हमेशा एक्शंस देखने चाहिए सामने वाले के, ना कि वो क्या बोल रहे हैं और हमको क्या कमिट कर रहा है, क्या वादे कर रहा है। सो आपके पर्सन आपका जो भी पास्ट में उन्होंने आपको हानि की है, इमोशनल स्ट्रेस दिया है, आपको रुलाया है, आपको तड़पाया है, आपको जगाया है, जो भी आपको तकलीफ अब तक दी है उन्होंने रिसेंट पास्ट तक, जो कि आप अभी मूव ऑन कर चुके हो, मुझे दिख रहा है कि आप कांटेक्ट में नहीं हो या बहुत ही कम कांटेक्ट में हो, स्पेशली नो कांटेक्ट मुझे ज़्यादा आ रहा है, सेपरेशन में चल रहे हो, आपने उनको पीछे छोड़ दिया हो। पीछे छोड़ दिया मतलब आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ और अपने खुद को लेके आगे निकल चुके थे। बस इसी वक्त ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, समय का पहिया घूमा, और उन्होंने जिन लोगों के लिए ये सब किया था, जिनके लिए ये सब किया था, कि मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरे फ्रेंड्स, स्पेशली मदर और फैमिली, फिर उसमें इनके रिलेटिव्स भी आ गए जिनको पता होगा आपके बारे में, इनकी सिस्टर भी आ गई, स्पेशली मदर फिगर जो है, वो सारे लोगों ने, इनके फ्रेंड्स भी आ गए, इन सारे लोगों ने इनको अल्टीमेटली दिखाया कि ये आपके साथ किया था ना धोखा, बस वही धोखा इनके रिलेटिव्स, इनके आसपास के लोगों ने, जिनको इन्होंने एक टाइम पे नंबर 1 पे रखा था, उन्होंने धोखा किया है। इनके पीठ में खंजर भोंके हैं, इनको पीठ पे वार किया है, इन्हें धोखा दिया है, इनका कर्मा इन्हें मिला है, क्योंकि जस्टिस कर्मा ही बताता है। सो कर्मा मिला कि जो तुमने मतलब भगवान कह रहे थे, जो तुमने उस बच्चे के साथ किया, मतलब आप भी उसी भगवान के बच्चे हो जैसे ये हैं, तो वही बेटा तुमको भी भुगतना पड़ेगा, तुमको भी झेलना पड़ेगा। तब जाके तुम समझोगे कि क्या तकलीफ़ होती है। जिस तरह से आपके पार्टनर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने मदर पे डिपेंडेंट थे हर चीज़ के लिए, बहुत उनसे क्लोज थे, और उन्होंने ही अपना सपोर्ट निकाल लिया, उन्होंने ही हर चीज़ उनसे वापस ले ली, उन्हें तकलीफ़ दी, उन्हें धोखा दिया। उन्होंने भी कहा कि हाँ बेटा, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मतलब जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, वो कमिटमेंट उन्होंने तोड़ दी। साथ रहने की, साथ देने की, समझने की, इनको प्रायोरिटी पे रखने की, स्पेशली इनको प्रायोरिटी पे रखने की, नहीं तुम मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, मेरा सारा वक्त तुम्हारा है, तुम ही तो तुम हो। कुछ ऐसी कमिटमेंट हो सकती हैं जो इनके साथ इनके पेरेंट्स ने, इनके फ्रेंड्स ने की होगी, और सडनली उन्होंने अपना सपोर्ट निकाल लिया, सडनली उन्होंने खुद को इस इक्वेशन से निकाल लिया। एंड देन दैट्स द मोमेंट, ये कर्मा वाला मोमेंट, जब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि जब इन्हें ये तकलीफ़ मिली अपने ही लोगों से, जिन्हें इस आपके पर्सन ने नंबर 1 पे रखा था, जब उन्हें वहाँ से धोखा मिला, तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि आपको धोखा देके, आपको तकलीफ़ देके इन्होंने कितना बड़ा कितनी बड़ी गलती की है, कितना नुकसान किया है आपका। आप तो अभी बढ़ गए आगे, आप मूव ऑन कर चुके अपने लाइफ में, मैं बहुत क्लियरली सुन पा रही हूँ। सो और ये इनकी, आप दोनों की कार्मिक साइकिल थी जो क्लोज हुई है, क्योंकि जस्टिस 10-10 के 2 कार्ड्स आए हैं। बहुत सीवियर कार्मिक साइकिल थी आप दोनों की। कार्मिक साइकिल इन द सेंस ऑफ व्हाट, जो भी आपके कर्मास बाकी थे इस लाइफ के, पिछले लाइफ के,
उसी को क्लियर करने के लिए, उसी का भुगतान, ताकि आप उसको क्लियर करके साइड कर सके, इसलिए दर्द, तकलीफ़ और ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आपकी लाइफ में आया था। और ये अभी ख़त्म हो रहा है, हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, बंद हो चुका है। अब आप, क्योंकि आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, आपके पर्सन ने अपने लेसन सीख लिए हैं। आपका लेसन क्या था, मैं एक बार फिर से बता दूँ, सेल्फ लव। आप बाकी सबसे इमोशनली प्यार करते थे, सबके लिए इमोशनली अवेलेबल थे, सबको प्रायोरिटी पे रखते थे सिवाय खुद के। एंड दैट वाज योर नंबर वन लेसन जो आपने सीख लिया है। आज आप खुद को प्रायोरिटी पे रखते हो, सेल्फिशली नहीं बट अवेयर रह के, राइट। सेल्फिश मतलब मेरा ही मेरा होना चाहिए, बाकी सब गए भाड़ में, ये आपका मंत्र नहीं है, राइट। पर आप खुद की भी उतनी वैल्यू करते हो, खुद की चीज़ों की भी उतनी वैल्यू करते हो, खुद की लाइफ की भी उतनी वैल्यू करते हो जितनी आप दूसरों की करते थे। सो नाउ यू हैव दैट लर्न दैट लेसन। तो इन्होंने भी अपना एक लेसन सीख लिया है। मैंने कहा था आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई, उधर भी एनर्जी शिफ्ट होती है। इसी से मुझे एक और चीज़ चैनल हो रही है, दैट यू बोथ मस्ट हैव बीन इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्योंकि एक की एनर्जी चेंज हुई तो दूसरे की सॉलिड एनर्जी चेंज होना, मतलब एग्जैक्टली उतनी पावरफुली एनर्जी चेंज होना इज़ ऑल्सो इन हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन और इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक हार्ट्स भी आया है। बहुत कोशिश की होगी आपने भी इन्हें भूलने की, इन्होंने भी आपको भूलने की, बट ये कनेक्शन, ये बॉन्ड, ये प्यार, ये चाहत तोड़े नहीं टूट रही है, ना टूटेगी। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड ही कनेक्शन है। सो अभी आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि उनके रास्ते बंद ना किए जाए, कीप द डोर ओपन। वो वापस आना चाहते हैं, वो चाहते हैं, भले ही ये रिलेशनशिप उनकी वजह से ख़राब हुआ है, उन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, उन्होंने इस स्टेज तक लाया है इस रिलेशनशिप को कि आपको ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन करना पड़ा, बहुत पेनफुली मूव ऑन करना पड़ा। बट वो यही कहना चाहते हैं कि आप उनके उनके दरवाजे बंद ना करें, राइट। हो सकता है वो आपके साथ आने के लिए प्लान कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि डिवाइन और एंजल्स आपको भले ही अभी कुछ भी नहीं दिख रहा हो, कोई साइन नहीं दिख रही हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, उनसे कोई बात नहीं हो रही हो, कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा हो कि ये अब में इंटरेस्टेड है, आपका कनेक्शन अभी भी आपका कनेक्शन अभी भी एक दूसरे के साथ है, आप दोनों कनेक्टेड हो, ये भले अभी नहीं दिख रहा हो, बट डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं दैट एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते, आपको नहीं दिखाई दे रही है, बट यहाँ से आपको एक हिंट दी जा रही है कि बच्चे रुको, बहुत सारी रुको इन द सेंस, बच्चे बहुत सारी चीज़ें अभी इस रिलेशनशिप को लेके पर्दे के पीछे हो रही है, और जल्दी तुम्हारे पार्टनर एक्शन लेंगे और तुम्हें पता चलेगा। नेक्स्ट स्टेज आपको बोला गया है कि जिस एनर्जी में आप अभी आए हो, सेल्फ लव की एनर्जी में, जिस एनर्जी में अभी आप आए हैं, आपने इतना दुख, तकलीफ, दर्द सहा है, आपका जो लेसन था, मैंने जैसे कहा यहाँ पे आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई है। क्यों कंप्लीट हुई है? क्योंकि आपको जो डिवाइन लेसन सिखाना चाहते थे वो आपने अल्टीमेटली सीख लिया है। तो वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, आपको वही उसी फ्रीक्वेंसी, उसी लेसन पे रहना है। जो मर्जी आपकी लाइफ में आए जाए, आपसे लगाव लगाए, आपसे प्यार करे, आपको आपके कंपेनियन, आपके हमसफ़र, आपके पार्टनर आपको कितना भी प्यार दे, बट आपको ये नहीं भूलना है कि आप भी खुद को प्यार देना, आपका भी खुद को प्यार देना ज़रूरी है। अगर मैं इसको और एक तरीके से कहूँ तो ऐसा कह रहे हैं डिवाइन आपको कि जब आप सामने वाले को प्यार करते हो, जब किसी को आप अपने लाइफ में लाते हो, कोई आपके लाइफ में आता है, आपका पार्टनर बनता है, आपसे अपनी लाइफ शेयर करता है, तो उसको इतनी पावर ना दे, इतना उस पर डिपेंड ना हो जाए कि वो कभी भी आपको किसी भी तरह से बर्बाद करके चला जाता है। अगर वो इतना उसको पावर ना दे, पावर अपने अपने पास रखे। कैसे रखेंगे? खुद से इमोशनली कनेक्टेड रहना, खुद डिवाइन से कनेक्टेड रहने पर आपको पावर वापस मिलती है। किसी को इतना कंट्रोल नहीं देना है कि वो आपकी लाइफ को बर्बाद या नुकसान दे।
बर्बाद करे या नुकसान दे, राइट। अभी आपने जो सीखा है कि सेल्फ, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मैं खुद पे डिपेंड हूँ सबसे पहले, राइट। सो इसी फ्रीक्वेंसी में, इसी हाई लेवल ऑफ एनर्जी, इसी हाई लेवल ऑफ माइंडसेट और एक्शन में रहना है आपको। यही सबसे बेस्टेस्ट, और यही है वो चीज़ जो सारा पिक्चर बदल दिया है, राइट। खुद को उतना इम्पोर्टेंस दे, खुद की उतनी वैल्यू करे, तभी सारी चीज़ें चेंज होगी। बोलते हैं ना, यू विश टू सी द चेंज, बी दैट चेंज। जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं वो पहले खुद में लाए, खुद से शुरू करें। अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले आप प्यार बने खुद के लिए। कोई नहीं है, अगर आप सिंगल भी है, कोई नहीं है, कोई आने का है, आ भी रहा है या नहीं भी रहा है फिलहाल, पर आप तो है ना आपके साथ, राइट। एवरी डे यू आर देयर फॉर योर सेल्फ। सो डोंट यू डिजर्व द लव जो आप दूसरों को इतना भर भर के देते हो, वो पहले आप खुद को नहीं दे सकते हैं, राइट। सो आपको यही बोला है कि यही वो जादू की छड़ी है जिसने ये सारा खेल बदल दिया। अगर आप इस एनर्जी में नहीं आते तो ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें शिफ्ट नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होते, ये चेंजेस नहीं आते। सो आप होपफुली आप समझ पा रहे हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। आपको सबको प्यार देना है, आपको सबके लिए चीज़ें रखनी है, बनानी है, बट सबसे पहले खुद के लिए, ओके। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग किया है आपने, और आगे और करना है कि कोई आए भी तो ठीक, कोई नहीं आए तो भी ठीक। मतलब एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं बढ़ाने। आएगा तो आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स जो भी आपके डिवाइन ने आपके लिए लिखा है, बट जो भी आपके साथ है उस पर इतनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं डालना है, उसको इतना डिपेंड नहीं होना है कि आप उस व्यक्ति के बगैर 2 कदम चल भी ना पाए, राइट, ओके। सो नेक्स्ट, आपके पार्टनर, जैसे उनको ये सबक मिला है, जैसे उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें बहुत गंदा कर्मा फेस करना पड़ा है जो डिवाइन ने किया है। डिवाइन ने ही उन्हें रियलाइज़ करवाया है वक्त के साथ कि जो तुमने किया है, ज़रा मैं तुमको भी चखाऊं कि तुमने कैसा दर्द, कैसी तकलीफ़ सामने वाले को दी है। और ये बहुत शॉकिंग थी उनके लिए चीज़ें, बहुत शॉक उन्होंने झेला है। मतलब ये जब उनके साथ हुआ, उन्हें एक्सपेक्टेड ही नहीं था, जैसे आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपके पर्सन आपको कभी धोखा दे सकते हैं, आपसे झूठे वादे करके आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं। आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगा होगा कि मैं सारी दुनिया पे डाउट कर सकती हूँ, बट ये इंसान पे डाउट नहीं कर सकती या कर सकता। ये लड़की है, ये बंदा है जिस पे मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ, राइट। एंड देन सडनली ही गेव और शी गेव यू शॉक, सबसे बड़ा शॉक। तब जो वो आपकी हालत थी रिसेंट पास्ट में, अभी कुछ समय पहले इस पर्सन की वो हालत थी, और यही हालत ने उन्हें पूरा खेल समझाया कि भैया तुमने जो किया है, बहन जी आपने जो किया है, दैट वॉजंट फेयर। और इसी कर्मा के चलते जब तक वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देंगे, ये चीज़ें उनको शांति नहीं देगी। वो फ़िलहाल बहुत बेचैन हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, स्टॉक करते हैं, मुझे स्टॉकिंग की एनर्जीज भी दिख रही हैं। आपको, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, आपने भी सारी चीज़ें ब्लॉक करके रखी हैं उनके लिए, उनको अपना एक्सेस नहीं दिया है। अगर आप सेम सिटी में आसपास ही रहते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं तो वो भी, और नहीं भी देख सकते हैं तो सोशल मीडिया पे आप भी, आपने उनके सारे रास्ते बंद करके रखे हैं। सो इन शॉर्ट दे आर नाउ वेरी मच तड़पाउइंग, बहुत तड़प रहे हैं, और यही उनका कर्मा है। उनके पास हर चीज़ है पर उनके पास शांति नहीं है, और उनके पास आप नहीं हो, और आपको वो जल्दी ही कॉल करके यही बताने वाले हैं। नेक्स्ट एक्शन उनका यही होगा इस सब के बाद, that they are going to contact you, they are going to message you, they are going to call you। वीडियो कॉल भी हो सकता है अगर आप दूरी पे हैं, या फिर जिस मर्ज़ी भी कॉल या कम्युनिकेशन से हो, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, हर उस गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं जो उन्होंने आपके साथ की, आपको तकलीफ़ दी, क्योंकि जो आंसू उन्होंने आपको दिए हैं वो बताना चाहते हैं कि वही आंसू उन्हें भी मिले हैं। तब जाके वो समझे हैं कि उन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी। जितना आपने सहा है शायद ही कोई सहेगा, वो भी नहीं सह पाए, इसलिए वो अभी चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें, उन्हें उनकी गलतियों की माफ़ी दें, उन्हें अपनी लाइफ में फिर से
एंट्री दे, क्योंकि आपके बगैर इनका कोई नहीं है, इनको कोई नहीं समझता। भले इनकी फैमिली है, मदर है, फ्रेंड्स है, जो भी है, बट वो इतनी इतनी मतलब ये लोग ऊपर ऊपर ही है, ये सिर्फ इनके मतलब के लिए इनके साथ है और कुछ भी नहीं है। इनको बहुत अच्छे से समझ चुका है, एंड दैट्स वाई इनको, और ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत एक बड़ा शौक थी, बहुत बड़ा शौक थी। इस शौक ने इन्हें झंझोड़ के रख दिया, इसी शौक ने इन्हें बदल के रख दिया, इसी शौक्स ने इन्हें रियलाइजेशंस दिए हैं दिन ब दिन। आपके अब्सेंस में, आपके साइलेंस ने तो दिए ही हैं, बस डिवाइन इज़ द मेन गेम चेंजर। यहाँ पे सबसे बड़ा खिलाड़ी है डिवाइन, यूनिवर्स। इन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें इन्हें दिखाई हैं जो आपके साथ वो जल्दी ही फ़ोन कॉल पे एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे आपको कि इन्होंने क्या क्या सहा, क्या क्या देखा, ये कितने गलत फहमी में थे, ये कितना ये कितना गलत सोचते थे कि इनकी फैमिली इनकी है, इनके मदर इनके हैं, इनके फ्रेंड्स इनके हैं, जो कि है बट सिर्फ नाम के लिए। हर कोई इन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ कर रहा है, और यही चीज़ें इनके लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक शौक बनकर आती रही। और इसी शौक ने डे बाय डे, और आपके साथ दूरी ने, आपके अब्सेंस ने, इन सब चीज़ों ने मिलके इन्हें पूरा झंझोड़ के रख दिया और बदल के रख दिया। वो कहते हैं ना कि अगर बदलना होता है तो दर्द ही आपको बदलता है। मतलब अगर कोई इंसान सच में अंदर से बदलता है तो समझ जाना कि वो दर्द से गुजरा है, और कई बार दर्द ज़रूरी होता है इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए। सो ये सेपरेशन जो आया है आप लोगों में, ये जो नो कांटेक्ट आया था, ये डिवाइन ने बहुत समझ के, बहुत सोच के ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लाई थी। नो बडी नोज बेटर दैन डिवाइन, राइट। हम तो हमारी समझ, हमारी अकल बहुत नीचे होती है। ये वो देखते हैं, वो पता होता है, ये वो मतलब ये जानते हैं जो हम देख सुन भी नहीं सकते। त्रिकालदर्शी हैं, राइट। इन्हें हर वो चीज़ पता होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। सो इन्हें ये भी पता होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू कभी पता नहीं चलनी थी। इनके लिए फालतू धोखेबाज लोग ही नंबर 1 पे रहते, और हमेशा आपको ऐसी फालतू नॉन इम्पॉर्टेंट और ऐसी निचली वाली ही ट्रीटमेंट मिलती। ये जो हुआ है, ये सब खेल यहाँ पे जो हुआ है, जो डिवाइन की लीला है, बोलते हैं ना कि भगवान की लीला, जिस भी धर्म से मानते हो, इन्होंने ये सब किया है ताकि उनकी आँख खुल सके, आप भी कुछ लेसन सीख सको, और दोनों अपने बेस्ट सेल्फ में आकर एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, फिर दोनों मिल सके एक दूसरे से, राइट। सो मैंने तो ये बता ही दिया है कि ये कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है। आप जो भी इनके साथ अभी तक फील करते आए हों, स्पेशली चीज़ें फ्रेंडशिप से शुरू हुई, हो सकता है आप लोग स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रही है कि सबसे पहले आपके रिलेशनशिप का जो बेस है वो फ्रेंडशिप है, और आपकी फ्रेंडशिप इतनी सॉलिड है, कुछ रहे ना रहे, वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रही हूँ, पर आपकी फ्रेंडशिप इनके साथ और इनकी फ्रेंडशिप आपके साथ, यू गाइज आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। आपको कुछ भी शेयर करना है, आपको किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, आपका जो नेक्स्ट लेवल का कंफर्ट है वो इन्हीं के साथ है, और इनका जो है वो आपके साथ ही है। सच अ ब्यूटिफुल एंड प्योर थिंग, एंड दैट्स वाई धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बॉन्डेड बन गई कि आप सेपरेट नहीं हो सकते। चाहे कितना डिस्टेंस आ जाए आपके बीच में, चाहे कितना वक्त बीत जाए अलग अलग रह के, या जो मर्जी हो जाए, पूरी दुनिया घूम के आ जाए, बट ये बॉन्ड ना किसी के साथ उनका हो सकता है, ना इनको कहीं मिलेगा। भले इनके पेरेंट्स हो, माता पिता हो, फ्रेंड्स हो, नहीं है किसी के साथ। एंड सेम गोज़ फॉर यू। आपको जो इनके साथ फील हुआ है वो शायद ही किसी के साथ फील हुआ हो, एंड दैट्स वाई आप पास में इतने गिविंग थे इस रिलेशनशिप में, इतने गिविंग, इतने लॉयल थे। मुझे बहुत लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि आप किसी की तरफ देखते भी नहीं होंगे, आप इतने इस लेवल तक लॉयल थे। आपने अल्टीमेटली इनको अपना हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ मान ही लिया था। ना आप किसी की तरफ देखते थे, ना आप किसी में इन्वॉल्व होते थे, फ्लर्टिंग तो बहुत दूर की बात है। ये लेवल की लॉयल्टी और ये लेवल का कनेक्शन, प्यार, समर्पण इन्होंने फील किया है। और इसीलिए जब ये
आपको घोस्ट करके ब्लॉक करके आगे चले गए थे, तब इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की, ये कनेक्शन को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की। इन्होंने ट्राई किया कि ऐसा ही कनेक्शन आने वाले किसी और जिनको भी इन्होंने अप्रोच किया होगा, जिनके साथ भी आए होंगे कांटेक्ट में, उनके साथ फिर से बनाने की कोशिश की होगी, बट दे हैव फेल्ड मिजरेबली, राइट। मुंह की खाई इन्होंने। इनका 2-4 दिन बात करते होंगे और इन्हें रियलाइज़ होता होगा नहीं यार, वो कनेक्शन, वो केमिस्ट्री, वो स्पार्क मुझे नहीं फील हो रहा है, वो डेप्थ कनेक्शन में नहीं फील हो रही है। जैसे मैं समझ जाता था उसके बोलने से पहले, वो समझ जाती थी मेरे बोलने से पहले, हम एक ही लेवल पे वाइब करते थे, हमारा बॉन्ड ही अलग था, हमारी केमिस्ट्री अलग थी, वो इन्हें कहीं नहीं मिली। एंड ये भी मैसेज मुझे आ रहा है दैट इन्होंने भी सीखा है कि सेल्फ लव क्या होता है। जैसे आपने सीखा वैसे यही लेसन भगवान ने इन्हें भी सीखने को मजबूर किया, लिटरली मजबूर किया, कि तुमने बहुत सारे लोगों को, आपके पार्टनर को बोला गया है भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, कि तुमने अपने लाइफ में बहुत लोगों को और बहुत गलत लोगों को प्रायोरिटाइज किया है, खुद को छोड़ के। खुद की अच्छी चीज़ें भी तुम दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो ये सेल्फ लव डेफिनेटली नहीं है। योर पार्टनर हैज़ ऑल्सो लर्नड हाउ टू सेल्फ लव एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज देयर ओन स्टफ, देयर ओन पीपल इन देयर लाइफ। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर डेफिनेटली कोई थी या होगी भी अभी भी, अ वुमन वॉज देयर, स्पेशली आई कैन सी देयर मदर फिगर और सिस्टर फिगर, मतलब फीमेल है कोई, चाहे उनकी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, माता जी हो, चाची हो, मामी हो, बट स्पेशली मुझे मदर फिगर फीमेल ही दिख रही हैं जिन्होंने ये सब करने के लिए इन्हें कहा था, और ये भी इन्हें नंबर 1 पे रखते थे। सबसे बड़ा खुलासा यही है कि ये भी इन्हें नंबर 1 पे रखते थे। ये कार्ड मुझे पिछली रीडिंग में भी आया था, थर्ड पार्टी, जो मैंने अभी रिसेंटली डाला है, और यही कार्ड यहाँ पे आया, तो डेफिनेटली इसका कनेक्शन हो थर्ड पार्टी से हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल में जानने के लिए कि थर्ड पार्टी कैसी थी, क्या इन्होंने प्रपंच किया आप लोगों के लिए, आपको दूर करने के लिए, तो डिटेल में मैंने उस रीडिंग में दिया है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताऊँगी, ये जो व्यक्ति थी, इन्हें आपके बारे में पता था, और ये आपसे जलन रखती थी, आपसे कम्पीट करती थी, एंड इसीलिए इसने बहुत चालाकी से आपके पार्टनर के मन में ऐसा बहुत कुछ भरा, इनको ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि अल्टीमेटली उनको, आपके पार्टनर को, इनका कहा मानना पड़ा और रिलेशनशिप को फुल स्टॉप लगाना पड़ा था पास्ट में। बट ये अभी इनका भी खेल ख़त्म हो चुका है, इनका भी कुछ चलने नहीं वाला, बिकॉज एग्जैक्टली इसके नीचे मैंने बताया आपको न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। इनको आपके पार्टनर ने, इनकी जो भी एनर्जीज थी, इनकी जो भी इंटरफेरेंस थी, इनका जो भी कंट्रोलिंग नेचर था, ये जो भी करना चाहती थी, ये अब पास्ट में हो चुका है डिवाइन की वजह से। डिवाइन ने इनको भी एक सबक सिखाया और जगह दिखाई है कि भाई, भले तुम्हारा बेटा हो या बेटी हो जिसकी लाइफ में तुम इतना इंटरफेयर और कंट्रोल कर रहे हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो। आपके जो बच्चे हैं उनकी भी एक इंडिविजुअल लाइफ है, और उन्हें ही हक है पूरा चुनने का और सिलेक्ट करने का कि वो किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। तो आप, मैं डेफिनेटली बता रही हूँ, थर्ड पार्टी वाला जाके देखिए, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कनेक्शन मुझे दिख रहा है, बिकॉज यही कार्ड वहाँ आया था। सो आपको डिटेल में भी बहुत सारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चीज़ को लेके। और न्यू बिगिनिंग्स आपको डेफिनेटली आ रही हैं, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, नई साइकिल शुरू होंगी, नए चैप्टर शुरू होंगे आपके लिए। और बेस्ट चीज़ ये है कि वो चैप्टर और वो शुरुआत, सेक्रेड यूनियन, डिवाइन टाइमिंग, कैन यू सी, अभी जस्ट ये कार्ड गिरा। सो ये जो भी हुआ और आगे जो भी नए चैप्टर्स होने वाले हैं, आपका रीयूनियन होने वाला है, मैं रादर बोलूँगी रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है, मतलब जो परमानेंट वाला यूनियन होता है वो डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी अपनी जो टेस्ट थी डिवाइन की तरफ से, जो लेसन सीखने थे वो कंप्लीट किए, आप दोनों ने मिलकर अपनी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट की। दैट्स वाई आप लोग अभी ऐसे साथ आएंगे जो परमानेंट होगा, अनब्रेकेबल होगा, राइट। और ये सब डिवाइन टाइमिंग में होगा। डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है, एंड दैट इज़ वाई यूनियन और वेडिंग यहाँ पे बोला जा रहा है। आपसे अल्टीमेटली शादी करना चाहते हैं, जो वादे, कस्में, कमिटमेंट, प्रोमिसेस इन्होंने पहले किए थे, वो हर एक प्रॉमिस वो अभी पूरा करना चाहते हैं। यही है आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन, जो जल्दी ही पूरी होगी, क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई विल टेल यू।
मैं जस्ट आपको एक कार्ड्स दिखाने के लिए ला रही थी। सी कौन सा कार्ड खुला है, न्यू बिगिनिंग्स। कितनी बार बताऊँ मैं, 1 2 3 4 5 बॉटम ऑफ द डेक आया था, बॉटम ऑफ द डेक के नीचे आया था। ओके, सो गाइज एंड गर्ल्स जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिन्होंने भी ये रीडिंग पूरी देखी है, उनके लिए मैं सॉलिड एक मैसेज बता दूँ, आपके लिए नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए ये एक्शंस लेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपको बताएंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। आपको कॉल या मैसेज आएगा दैट आई वांट टू सी यू, आई वांट टू मीट यू एटलीस्ट फॉर मंथ्स। मेरी बात सुन लेना, मुझे एक बार एक चांस दे देना, ताकि मैं अपनी बातें जो मैंने तुमसे कही नहीं है वो कहूँ और स्पेशली तुमसे माफ़ी मांगूँ। सो नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो एंड दिस इज़ अ वेरी सॉलिड रीडिंग। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं और क्लेम करें दैट यूनिवर्स, पहले तो यूनिवर्स को थैंक यू बोले, क्योंकि जो ये कर रहे हैं ये यहीं कर रहे हैं। इनके आगे चीज़ें खुलना, इनको सब रियलाइजेशंस होना, आपने लेसन सीखना और आप दोनों का यूनियन होना, सब कुछ ये कर रहा है। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड इन्हें दीजिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंड देन क्लेम कीजिए रीडिंग को। और भी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए। एंड चैनल को ग्रो करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपकी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन पे अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, ये तो जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, आपसे मोस्टली एनर्जीज मैच होती है। पर अगर आपका कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि वो सिर्फ आप ही के लिए होना चाहिए, आप जानना चाहते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको आगे क्या करना चाहिए अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो उसके लिए मैंने अपना नंबर दे दिया है स्क्रीन पे। आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, सॉरी कॉल नहीं करना है। एंड मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी। अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स अभी आ रही है एंड 2026 इज़ द स्पेशल ईयर फॉर यू। आई एम गेटिंग दिस चैनल मैसेज फॉर यू। ओके, चलिए मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।